जय हिंद भाई लोग। बहुत लोग मतलब कि कमेंट कईना उल्टा सीधा या माला जौन भी कमेंट कईना युवा हुआ भाई युवा तम वही सबकर स्वीकार है, चाहे जौन चीज़ है मनोबल मनोबल ऐसा चीज़ है कि लोग सोचने कि नहीं हर युवा सोचत हुआ कि नहीं मनोबल सद्दाम भाई मन का डाउन करत हुआ दोस्त। माहौल ऐसा चलत रहा कि मनोबल हम डाउन ना करती, जौन तुहार मांग है तवन हमरो मांग है। मांग के बाद तो छोड़ा यहाँ इच्छा ही हो कि शुरू से ही हम आर्मी का ही सपना देख ली। शुरू से ही जब पढ़त रही तब से आर्मी आर्मी अभी तक आर्मी का सपना हमारा। हम क्यों का मनोबल ना तोड़ते। रह गई बात ही कि देखा एक बात होने न कि अगर एक भेड़ियारा अगर भेड़ चरावत हो तो अगर वो भेड़ी है तो मुड़ी गोतले अगर एक रास्ते चलत चल जाइए तो अगर एक ठे कटत है तो ट्रेन के पटरी पर अगर एक ठे कटत है तो कुल वही तरह चलत चल जाइए, चाहे ट्रेन चलत रहो चाहे कुछ होकर कटत कुल कट जाइए। तो हमारे कहले का मतलब ही रहा कि आप लोगन की हमी ना कत रही कि उपद्रव करा या अनशन करा जो भी करा हर एक चीज़ मतलब प्रशासन के जरिए से होकर ऐसे कि भाई आज तो मान ला तो लोग गलत कहत हुआ या क्योंकि क्यों भी गलत कह सकत है, लेकिन समय ऐसा आए ना कि जब वह आदमी अगर जेके प्रशासन उठा के ले जाए तो वह जवन आगे करे वाला वह पीछे भागे लगे। बहुत लोग हुए जब इस समय तनी छानबीन चलत है तो कुछ लोग युवा हुआ कि व्हाट्सएप से इधर उधर से अपन निकल चाहत हुआ कदम मत बताइया कि हम तोरे संग रही मत बताइया कैसे रही मत बताइया कैसे रही। तो डर सबके अंदर है और डरले का हमारे अंदर बात ना जोश हमारे वह रहा दोस्त। आप लोग का दुख हमार दुख सबकर एक है। हम ही थोड़ो करी कि नहीं अनशन नहीं करिए, हाँ हम ही कहत रही कि नहीं अनशन करिए लेकिन शांतिपूर्वक प्रशासन को डीएम या एसडीएम साहब को कोई पत्र देकर और सहमति के साथ सोशल मीडिया के जरिए से, जैसे कि आप कोई चीज़ का मांग कर रहे हैं तो अगर युवा हैं ज़्यादातर हैं तो कोई चीज़ पे अगर वहाँ पे प्रशासन है तो वो अच्छी बात रहता है कि नहीं चलिए यहाँ से हम लोग किसी चीज़ का अपील कर रहे हैं तो प्रशासन भी हमारे साथ है। अब मान लीजिए अगर सरकारी संपत्तियों को कोई तोड़ फोड़ पहुँचा रहा है, अगर 5,000 युवा गए कहीं पे उसमें से 50 युवा तोड़ फोड़ करें तो बाकी लोग का तो ऐसा ही वाट लग जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये था दोस्त कि आज हम लोग को तो पुलिस रोक रही है या आप लोग को सबको और जगह जगह भाई हमारे देश की सुरक्षा अगर वो नए कानून है और भीमराव अम्बेडकर जी बना के चले गए यही ना, तो जो बना के कानून चले गए उसी कानून पे चल रहा। अब ये सोचिए कि जो हम लोगों को रोक रहे हैं आने वाले समय में हर एक चीज़ प्राइवेट हो जाएगा और धीरे धीरे सब प्राइवेट होगा, ये तो कन्फर्म है दोस्त। कन्फर्म इसलिए है कि जैसे कि मान लीजिए देशभक्ति सबके अंदर है, सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी हर एक डिपार्ट था, सबका पेंशन ख़त्म हो गया। आर्मी जो भी स्पेशल फोर्स तगड़े सबसे तगड़े फोर्स मानल जाती थी स्पेशल फोर्स की, कहीं भी दिक्कत परेशानी हो अगर नहीं मान में आता है तो अगर आर्मी गई तो समझिए वहाँ पे हमेशा के लिए एकदम बर्बादी हो चाहे कुछ वहाँ का वारा नियारा करके ही आर्मी आती थी। तो हमारे कहने का मतलब ये है दोस्त कि जब हर जगह पे राजनीति हो रहा है तो आप लोग को सजग होने की बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कमेंट करने वाले भी हैं तो मैं उनको एक बात ये बता दूंगा कि अपने असली माँ बाप के अगर वो होंगे तो जिन बेटा को अगर ये बुरा लग रहा होगा कि नहीं फलाने भाई बुरा कर रहे हैं, हम किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो अगर अपने वो असल माँ बाप के हैं तो वो हम उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आर्मी का फार्म टीओडी ऑनलाइन होगा ना तो थोड़ा उसमें मत कराइएगा और मत करा के हमके बताइएगा कि नहीं फलाने भाई हम ऑनलाइन नहीं कराए हैं। जो से कहीं होना चाहिए दोस्त, जिस बात पे आप टिके हैं जिस बात पे अड़े हैं उसी बात पे अड़े रहना चाहिए और न कि जनता को उकसा के और आप ऑनलाइन करा के भर्ती देखें और फलाने जनता परेशान हो। तो ऐसा करने वाला बुज़दिल है, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। रह गई बात कि हमसे देखिए आप जुड़े हैं, हमको न सब्सक्राइबर ये नहीं हम कहेंगे, वो आप लोग का आशीर्वाद है कि आप सब्सक्राइब किए, आप हमारी बात को सुनते हैं। हमको पैसा नहीं कमाना, हमको देशभक्ति की नशा थी और हम दौड़ धूप मेहनत कर रहे थे, लेकिन टीओडी लागू कर दिए रक्षा मंत्री जी तो नुकसान तो सबका हुआ, दिल सबका टूट गया। जैसे कि सोचो कि ABC 3 साल एनसीसी पास करने में लगेगा और 4 साल की नौकरी, कितना बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नियम था शेड्यूल के मतलब उसमें भर्ती होने के बाद जो बता रहे हैं हम आपको, जो कि रिस्पेक्ट जो फौज में रिस्पेक्ट था जो नियम था अब वो पहले से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 साल के लिए अगर कोई भर्ती होता है फौज में तो उसमें जाने के बाद
अब मान लीजिए आपको पता है कि नहीं हमको इतना ही दिन हमको नौकरी करना है, और कोई अधिकारी आपको कह दिया कि कहीं पोस्ट दे दिया कि जहाँ पे मतलब वहाँ पे खतरा ही खतरा है, और आपने कह दिया कि नहीं हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो वो तो उनकी मजबूरी है, यहाँ आपकी मजबूरी है। और अगर वो ज़्यादा जबरी करते हैं तो आप भी तुरंत कहेंगे कि तब हमार डिस्पैच करा, हम निकलब, हम घर जाए, हमें जना रहा। तो प्राइवेट और सरकारी में बहुत अंतर है। देखिए, रगई वर्दी की बात, देशभक्ति की बात अलग है, कानून की बात अलग है, लेकिन जो इज्जत था, जो रिस्पेक्ट था, अब वो फौज में नहीं रह जाएगा। और हम आपको कहेंगे, हमें थोड़ी कहे थे कि नहीं आप घर पे बैठिए, ना हम आपको उकसाए थे। हम भी कहे थे कि नहीं शांतिपूर्वक, किसी बात का शांतिपूर्वक, अगर 10-15 ग्राउंड के लड़के अगर गुरुदेव मिलते हैं तो डीएम साहब या तहसीलदार या किसी साहब से या थाने साहब से प्रार्थना पत्र लेकर तो कहीं पे शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं। अब सोचिए कि अगर किसी सरकारी या प्राइवेट संपत्तियों को हानि पहुंचा रहे हैं आप, तो किसके पे गार आएगा। तो ज़्यादा साड़ा बनने से पहले पहले अपने आप को सोचना होगा, दिमाग को खोलना होगा। और ज़्यादा जो फड़फड़ा था कहाँ से कि हम माना मैं बहुत चूतिया हुआ बैठल हूँ, अब हम का नाप सना बैठी, हमन का नाप सना बैठी कि मतलब बोली कि जैसे कि मान ला तू अफवारा तपरी मचाओ तो रही संगे वाला वीडियो बना के तू आज डालत हो, अब फंसाव वाला तोरे संगे वाला कुछ तो के फंसावत है, भले तू कैले होगा चाहे ना कैले होगा। तो इससे आप लोग बचा, दूसरे के भी बचाओ, हमारे कहले का मतलब ये है। हाँ, अनशन करा, अनशन के हम कहे के, लेकिन कानूनी तौर पे करा, कानूनी तौर पे, ताकि मतलब प्रशासन का अनुमति रहे तब कराओ के। और देखिए आने वाला समय में हर एक चीज़ प्राइवेट हो जाए, समझला ना, हर एक चीज़ प्राइवेट हो जाए। विकास का बात कहीं ना होते भैया, दिल केकर ना रोता है, जेल और अथुआ से क्यों डरात ना, लेकिन हाँ डराते ही है कि माई बाबू से जेल होई, जेके जौन जे जैसन कैले वैसन भरबा करी, तब माई बाबू से ही डराता कि हमारे माई बाबू पलले पोसले हुए, और आने वाला समय में जब हम उनकर भविष्य बने कर लिए और चल गई जेल में, तो ऐसे सब दिक्कत होता है। अब बाकी ये रगल कि हम आप लोग का मनोबल नीचा करती थी, ऐसा हमारे कोनो अथवा ना न, क्योंकि हम दबाव में बोली कि नहीं आप लोग ये मत करिए वो मत करिए। हम इसलिए बोले भैया कि तोड़ फोड़ से आप बचिए। अगर आप लोग पढ़ल लिखल हुआ तो अपने दिमाग से बतावा कि 500 अगर लड़का जहाँ जुटे तो 5 थोड़ी हैं, लेकिन 500 लड़का फंसी हैं। तो युवा हुआ जवन चबा हुआ वही, समझला। यही से हम कहला ना कि अखिलेश यादव जी रहना, तो अगर क्यों के घर में दिया ना बरना तो बुतैबो ना कहीं नहीं जानला। अब बहुत लोग के घर में दिया बरना। तो दोस्तों, आप लोग सूझबूझ के साथ कोई भी काम करिए, शांतिपूर्वक करिए, और ज़्यादा उत्साह उत्तेजित होने की बात नहीं। देखिए, हम ही नहीं रो रहे हैं, इसमें फौज में भी जो है ना साहब लोग, वो भी परेशान है कि उनका भाई है, उनका लड़का है, मान लीजिए वो ड्यूटी कर रहे हैं, देशभक्ति उनके अंदर सर्विस कर रहे हैं, तो अगर उनका लड़का मेहनत, वो खुद ही देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन उनका लड़का पढ़ लिख के अगर मेहनत करके, अब वो मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, लेकिन उसके फिर जो सर्विस करें उसके पिताजी या जिसके भाई हैं, तो वो सोचते हैं कि चलिए नहीं कुछ है तो देशभक्त सेना तो है, सेना में आके देशभक्ति अपना देश का सेवा कर सकता है। लेकिन अब सेना में भी राजनीति होती थी, लेकिन अब वो पहले जैसा सेना नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। अब हर जगह राजनीति हो रही, लेकिन अब हर एक चीज़ प्राइवेट हो जाएगा, टीचर का, पुलिस का, हर एक चीज़ हो जाएगा। समय आने के बाद देखिएगा, ये अनुमान मेरा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो प्राइवेट हर एक चीज़ हो जाएगी, पेंशन बंद हो जाएगा, तो सब लोग अपने मतलब कि जो सरकारियों पे ज़्यादा भाग रहे थे तो अब प्राइवेट पे भागेंगे। नहीं तो बताइए, जिस चीज़ में आदमी फिट रहता था और जिस चीज़ का 15 साल सर्विस थी उसको कम करके 4 साल कर दिया गया कि अग्निवीर सबसे स्पेशल और तगड़ी फोर्स रहेगी। 9 महीना ट्रेनिंग करने के बाद तो स्पेशल सिपाही कहा जाता है, कसम परेड होती है। अब सोचा कि कौन कानून रही जौन लड़का अगर 6 महीना ट्रेनिंग कर ले, 6 महीना के ट्रेनिंग के बाद और कौनो अगर साहब होकर कहीं पोस्ट कर देना और कोई जान गल कि खतरीला इलाका, अगर वहाँ साहब कर देना कि जाओ, तो पैसा का मुँह थोड़ा करत रहा, तुरंत लड़ जी साहब से कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, आप किसी दूसरे को भेजिए। तो पहले जैसे सेना अब नहीं रहेगी अगर ये चीज़ हुआ तो। विरोध हम भी कर रहे हैं टीओडी का, जो उल्टा सीधा कमेंट करे वाला उनके हम कह देती एक बात, हमारा ध्यान कान खोल के सुनला कि अपने माई का दूध पीले हुआ बेटा, तो जो टीओडी है ना, जैसे अनशन करे कथुआ ना, तो ओमा ऑनलाइन मत करिया, तब तो हम जानब कि जनकस हुआ, नहीं तब बुजदिल होबा तब करेबा। जे हमारे पर कमेंट करत ओकरे लिए हम कहते, तो कमेंट गलत न करने का कारण हम करें। देखिए, कोई चीज़ अगर हमारे कहने का मतलब ये रहा कि अगर प्राइवेट भी आप करवा, दिल तो सब कर टूटल, तो प्राइवेट अगर आप करत हुआ कुछ चीज़
तो उसे कहीं तो ही बेटर रहा कि कहले के मतलब ही रहा कि नहीं 4 साल हो तो का से और मिलो चाहे जिन 4 साल में कुछ तो बनी आदमी तेल नून नमक रोटी तो चली। अब का करे के हर एक जगह पैसा के खेल दो। तो आप लोग हमारे बात के गलत मत सोचिया भाई, पहले दिमाग से सोचिया कि हम गलत कथी सही रास्ते पे चला और तोड़ फोड़ विवाद के रास्ते पे मत चला। आप लोग किस मुकदमा से बचा कर आई करे के मतलब क्योंकि उल्टा सीधा कमेंट करा। आप सोचा कि आप हमके आर्मी लवर का अगर भाईचारा कैलो हो तो हमके अगर टेंशन रहो पैसा के फिक्र रहो तो हम आज लगातार यूट्यूब से वीडियो बनौले होती। बीच में देख लो भाई 1-2 महीना बंद रहे, अभी हाल में बंद रहा। तो हमारे कहले के मतलब ये कि जब हमन का सीजन होले तब युवाओं के जौन अपने तरफ से दम कम रहे देखे थी कि नहीं देखा हम मेहनत करती तो युवा भी देख के मेहनत करता। आज भी वो जोश कि श्री वीर अब्दुल जी हमीद जी जौन की 7 टैंक तोड़ ले रहे ना, तो अपने अंदर जुनून रहा कि उनके जैसा बनने का, मतलब कि वो जो किए हैं उनके जैसा कोई कर नहीं सकता, लेकिन कोशिश थी कि कर जाने का। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि सब अपना जान बचाएंगे और पैसा कमाएंगे। देखिएगा अब क्या, जैसे हर विभागों में घुसखोरी होती है, सेना में नहीं होगी, ये आने वाले समय में प्राइवेट हो जाएगी तो हर जगह विवाद बढ़ता जाएगा दोस्त। तो हमें नहीं कहेंगे होगी कि नहीं होगी, लेकिन समय आने के बाद हर एक विवाद बढ़ता जाएगा। तो आप लोग जो है शांतिपूर्वक समझिए बुझिए और सोच बूझ के साथ काम करिए, ठीक है दोस्त। 3 साल के एनसीसी हो गए, 4 साल का भर्ती, तो सोच बूझ के साथ ऐसे बढ़िया कि कुछ छोड़ के तब दूसरे डिपार्ट की तैयारी करा। अगर कनवा एरो से पकड़े कि एरो से पकड़े, तो जब हमके एरो से पकड़ा जाता तो हमके घुमा के पकड़ ले क्या जरूरत है। 10 नंबर का छूट दिया, 10 नंबर का एनसीसी में मिली, ऐसे बढ़िया हाई स्कूल इंटर का डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे, का मतलब है पढ़ाई के लिए का। दोस्त समझिए बात को और शांतिपूर्वक से अगर गलत लगा होगा तो आप कमेंट करिए। देखिए हमें नहीं करें, आपका जो चैनल है जिसका जो भी है आप सब्सक्राइब करिए चाहे अनसब्सक्राइब करिए, उसका फिक्र हमको नहीं है, ना पैसा का फिक्र, हमको देशभक्ति का जुनून था। आप लोग से जुड़े थे, आप हमारे मेहनत को पसंद कर रहे थे, बस यही बात है। और आप लोग रिक्वेस्ट है कि हम किसी का बुरा नहीं कर सकते तो किसी को गलत भी नहीं कर सकते। हम यही बस कहेंगे कि आप सत्य के रास्ते पर चलिए, केस मुकदमा नहीं रहेगा तो बहुत आगे तक जाएंगे दोस्त। और इससे बचिए, आंदोलन करना है तो प्रशासन से अनुमति लीजिए, हम भी सहमत हैं और हम भी चलेंगे, लेकिन अनुमति रहना चाहिए, अपने पास प्रूफ रहना चाहिए कि नहीं प्रशासन ने हमको दिया है। तो एक जगह पर रुक के और मांग कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं बस, और वो भी न कि सिटी कहीं ग्राउंड में और हट के। तो बात को समझिए। जय हिंद, जय भारत।